नज़र देखते हुए इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय, जिसको कह सकते हैं बहुत ही अल्पावधि बची हुई है। तो इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर अपना प्रेशर को कम कर सकते हो। और अब क्या है ना बच्चों, कि आप लोग एकदम रट्टा मारना शुरू कर दो। ठीक है, जितना आप रट्टा मारोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ख़ास करके केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, है ना। एक पैड ले लो और एक स्केच पेन ले लो, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे हमारा जो लाइव टेस्ट होता है, ठीक है, चाहे आपका मॉडल पेपर है, जो जो भी जिस बोर्ड के बच्चे हों, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर डालो। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो चलिए, आज हमारा सेकेंड लाइव टेस्ट है, इसकी शुरुआत की जाए। तो आज का सेशन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और हमारा सेशन में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सेशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इनर्जेटिक और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं। और ये हमारा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है हमारा लाइव सेशन में। तो चलिए, आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन कर अपने आप को आंक सकते हो कि हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितने नंबर लाते हो। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप ये आजमा लो कि आज के लाइव सेशन में हमने कितना करेक्ट बनाया है। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। चलिए, आज की लाइव सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए, आज का लाइव सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, कहता है निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। बच्चों जरा गौर से ध्यान पूर्वक से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों Fe, दूसरा है Cr, तीसरा है Mg और डी है निकेल। और मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन का 90% बच्चे जो है करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, और क्या है ना कि कोई भी लाइव सेशन हो, चाहे हमारे केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट होती है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है, उसका भी लाइव टेस्ट आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, और हमारा टाइमिंग जो है रात के 8 बजे फिजिक्स का लाइव टेस्ट होता है, रात के 10 बजे हमारा केमिस्ट्री की लाइव टेस्ट होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड तक आप लोग का वेट करूँगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर्स बताऊँगा। आप अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख डालो अपने कॉपी में, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। कहता निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। पहला है Fe, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है मैग्नीशियम और डी है निकेल। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन कर लिए हैं, और मैं सभी को अपने ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं। शुभ रात्रि आप लोग कहो, ठीक है। तो चलिए, अब क्या नवरात्रि पाठशाला खोलकर पढ़ाई कीजिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर अब आना शुरू हो गया है। और ये हमारा पहला प्रश्न ही काफ़ी लाजवाब प्रश्न है कि फर्स्ट पंक्ति का ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये हमें बतानी है। तो मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन का मोर देन 85% बच्चे आंसर सही करने वाले हैं। और मैं देख भी रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों ना करेक्ट आंसर होगा कि हमारा मैग्नीशियम जो होता है ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब लाइव सेशन में हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे क्वेश्चन करने के पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके लाया हूं उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर करेक्ट हो। ठीक है, फिर भी आप लोग क्या है ना कि आंसर को अच्छी तरह से मिलान कर लें। तो चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा इस लाइव सेशन का क्या है। कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों क्लोरीन, बी है सोडियम, सी है सोडियम अमलगम और डी है आपका हाइड्रोजन।
मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड का वेट करूँगा, फिर इसके बाद मैं आंसर करूँगा। उस दरमियान मैं आप लोग से कुछ बातें भी करूँगा और कुछ टिप्स भी बताता रहूँगा कैसे आप पढ़ाई करो, क्या करो, ठीक है। तो इसका मैं आंसर करने वाला हूँ। ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल का ड्रीम क्लासेज में जो हमने 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 40 शॉर्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो डाला है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम क्या कह सकते हैं उसको कि ब्रह्मास्त्र साबित होगा। उसे सारे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को कर डालो, आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ कि बच्चे धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं। और तो इसका आंसर बच्चों आप मिलान करो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर हो गया कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, ठीक है। इसे नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए बढ़ा जाए आगे। देखिए तीसरा प्रश्न भी काफ़ी शानदार और लाजवाब प्रश्न है बच्चों, ठीक है। कहता है C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी कि हमारा ये आपका बेंजीन है। कहता है अनुचुंबकीय है कि लव चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग, फिर मैं देखूंगा किन किन बच्चों का ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है। कि ये भी प्रश्न ना, ये हमें क्वेश्चन लग रहा है ना कि बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सिलेक्शन होते हैं वो VVI तो होते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो उसको TTI ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अपने एकाग्रता को भंग नहीं करना है, अपने लेबर को कहते हैं कि ज़िंदगी में 3 चीज़ काफ़ी मायने होती है, लक, लेबर और चांस, ठीक है। इसे मिस नहीं करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लो कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 बच्चों ये हमारा प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक, ठीक है, डाई मैग्नेटिक है जी। ये हमारा जो है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी न बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा कि C6H6 जो है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का C नंबर ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न कौन सा है। तो चौथा नंबर प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है वायु का मुख्य अवयव है, यानी हमारे वायु में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसे बतानी है। पहला ऑप्शन है CO2, N2 और O2, दूसरा ऑप्शन है N2, NO और NO2, तीसरा है CO, CO2 और SO2 और डी जो है Cl2, SO2 और O2 है, ठीक है। ये भी काफ़ी बेहतरीन, इसमें बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारे वायु में तो CO2 अवेलेबल है, O2 भी अवेलेबल है। अब हमारा तीसरा इसमें जो अवयव है ये तलाश करनी है बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मिलान करें कि ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है कि वायु का मुख्य अवयव जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हमारा ऑक्सीजन है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं और ज़रा भीड़ को बढ़ाइए, ठीक है। और ये 5वां नंबर प्रश्न तो बच्चों बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है पी ऑर्बिटल का आकार होता है ए स्फेरिकल, बी डम्बल, सी डबल डम्बल और डी नन ऑफ दिस। तो मुझे विश्वास है इस प्रश्न का आप 80 से 85% बच्चे जो है करेक्ट करने वाले हो, क्योंकि एस हमारा जो ऑर्बिटल होता है, ये हमारा स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल होता है। पी जो है अब मैं आपका सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ, डम्बल होता है, इस प्रकार का डम्बल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम डम्बल बोलते हैं बच्चों। कि पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना ये हमारा डम्बल होता है, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर है और ये काफ़ी सटीक आंसर है, ठीक है। और
और डी का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये छठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। तो छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है बच्चों। कहता है अम्लराज एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन है 3HCl इज टू 1HNO3, बी जो है 2HCl इज टू 1HNO3, और सी ऑप्शन है 1HCl इज टू HNO3, और डी जो है आपका 3HCl और 3HNO3 है। तो मैं पहले ही लाइव टेस्ट में आपको बता चुका हूँ कि आपकी यदि एग्जामिनेशन में 35 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, 35 में यदि आप 30 प्लस कर लो बच्चों, तो आपके एग्जामिनेशन में ना आपका जो हमारे 70 नंबर का हमारा जो एग्ज़ाम होता है हमारा फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का, उसमें यदि आप 30 प्लस कर जाते हो तो ऑब्वियसली आप जो है ना कम से कम 60 प्लस तो ज़रूर कर जाओगे। और बाकी रही प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल में तो आप महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। चलिए मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ बच्चों की छठा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं और इसका आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मिलान करें बच्चों की आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कि अम्लराज एक मिश्रण है जिसमें 3HCl इज टू 1HNO3 है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न तो और भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि हमारा Al2O3 एक ऑक्साइड है। बतानी है कि इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय होगी कि उभयधर्मी होगी कि क्षारीय होगी, ठीक है। और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा Al2O3 जो है एक ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति को बतानी है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, ये एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा, कि हमारा एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होगा, कि इनमें से कोई नहीं है। ये हमारा सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और ये मेरा मानना है कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है, चाहे आप किसी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, चाहे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। तो ये Al2O3 जो है, आप इसका आंसर मिलान करो। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है कि Al2O3 जो है एक ऑक्साइड है जो हमारा उभयधर्मी है, यानी इसमें दोनों तरह का नेचर होता है, एसिडिक भी होता है और हमारा बेसिक भी होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, और ये हम देखते हैं कि हमारा आठवां नंबर प्रश्न क्या है। तो आठवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है बच्चों। आप अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें आप मिलान कर लो कि इस तरह का प्रश्न आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो कहता है घंटा धातु मिश्र धातु है, यानी घंटा कोई धातु है जो मिश्र धातु का एक उदाहरण है। तो कहता है कि ये किसके कम्बिनेशन से बना होता है, यानी किन किन धातुओं के या किन किन के एलिमेंट से मिलके ये बना होता है। पहला है Cu प्लस Pb, बी जो है Cu प्लस Sn, सी जो है Cu प्लस Zn, डी जो है Cu प्लस Ni। यानी आठवां प्रश्न जो है बच्चों, ये इसका आंसर जो है आप लोग को बतानी है कि घंटा धातु जो मिश्र धातु है ये किस किन एलिमेंटों के कम्बिनेशन से बना है। ये आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे लाइव सेशन के हैं सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट कर डालो, और पर डे आप कम से कम अभी से ही 15 से 20 ऑब्जेक्टिव यदि अपने दिमाग में रखते हो, चाहे आप जैसे इसको रटो जैसे याद करो, तो कम से कम तो आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, ठीक है। और 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो ये आठवां नंबर प्रश्न का बच्चों मैं आंसर बताने वाला हूँ कि घंटा धातु जो होता है ना Cu प्लस Pb के कम्बिनेशन से बना होता है, यानी कॉपर प्लस लेड के मिश्रण से बना होता है, ठीक है। ये सीसा जिसको बोलते हैं। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, तो ये यार तो काफ़ी, ये तो क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न तो है ही, और मुझे विश्वास है इस प्रश्न का 100% बच्चे करेक्ट आंसर देंगे कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है।
किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? पी ब्लॉक, बी जो है ऑप्शन एस ब्लॉक, सी है डी ब्लॉक और डी है ए ब्लॉक। ठीक है, तो आप मुझे विश्वास है कि 99% बच्चे करेक्ट आंसर ही कर डालोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आप पढ़े होंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो इसमें जो है हमारे की तत्व को क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 9वां नंबर प्रश्न का, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। हमारा ट्रांजिशन मेटल जो होता है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल इसका बेस्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 10वां नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न तो बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ठीक है, कहता है फिनॉल में COH का का मान होता है, फिनॉल जो होता है हमारा। ठीक है, इसमें ये हमारा एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या होता है, 100 डिग्री होता है कि 109 डिग्री होता है कि हमारा 121 डिग्री होता है कि 130 डिग्री होता है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। मैं आपके प्रश्न के आंसर का जवाब क्या देते हो ये मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा 10वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन ना, चाहे कोई भी ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है, चाहे एल्कोहलिक ग्रुप हो, उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर ना बच्चों अब मैं बताने वाला हूँ, आपका आंसर का मिलान करो कि किन किन बच्चों को क्या आंसर सही गया है या गलत गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा कि 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा बी होगा। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन तो ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन में से एक है। ग्लिसरॉल पर आधारित हमारा प्रश्न है। आपको बतानी है कि ग्लिसरॉल क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल है कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है कि डी प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है बच्चों, कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। ठीक है, और 11वां नंबर प्रश्न मेरे हिसाब से ग्लिसरॉल है। ठीक है, कि ग्लिसरॉल में किसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक है कि ये डाईहाइड्रिक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर होगा, इससे आप मिलान कर लो। ठीक है, चलिए अब 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है बच्चों की कास्ट स्प्रिट कहलाती है CHCl3, CH3OH, C2H5 और C6H5OH। तो ये भी हमारा काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कोई भी स्पिरिट जो होता है इसमें एल्कोहलिक होता है, तो आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ये पहला तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बाकी बचा हमारा 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, एक है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा एथाइल अल्कोहल, और डी जो है हमारा जो है ये हमारा है फिनॉल। ठीक है, तो इसमें बतानी है कि कास्ट स्प्रिट क्या कहलाती है। मैं आप लोग को आंसर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर करूँगा अपने धमाकेदार अंदाज में। ठीक ना, कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि कास्ट स्प्रिट जो होता है हमारा ये मिथाइल एल्कोहल होता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी न बच्चों ये करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और ये 13वां नंबर प्रश्न है। कहता है एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी। एथाइन, ठीक है, तो 1 B2 C3 D4 इथाइन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। ये हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। इसी में हमको बतानी है कि पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है।
ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों को क्या करेक्ट आंसर आता है। ऐसे इस क्वेश्चन का मुझे विश्वास है कि 70% बच्चे जो है करेक्ट आंसर देने वाले हो, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का क्वेश्चन का आप लोग इतना भारी संख्या में इसका आंसर करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये 14वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। और कहता है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है एल्कीन, बी एल्काइन, सी एल्केन, डी नन। तो ये तो मुझे विश्वास है कि आप 100% बच्चे इसका करेक्ट आंसर डालोगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पहले भी हमारे लाइव सेशन में आ चुका है, ठीक है। कि CnH2n+2 यानी कि इसको इस तरह से कह सकते हो कि हमारा यहाँ CH4 यानी कार्बन के परमाणु संख्या के दुगने से 2 अधिक, ठीक है। इस तरह का ये कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड इस तरह का आ सकता है हमारा, या फिर आप दूसरा ले लो C2 और 2 दूना 4 2 6 C2H6। इस तरह का कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो आप लोग एल्केन बोलते होंगे, ठीक है। तो ये अब देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न। ये बाबू तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। CH3CN का IUPAC नेम क्या है? मेथाइल साइनाइड की मेथेन्स नाइट्राइल, और एथेन नाइट्राइल की आपका डी जो है आपका नाइट्राइल है। तो यहाँ पर आपका CH3CN है, CH3 जो है CN है, और ये जो है हमारा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप पर आधार के नाम पर इसका IUPAC नेम निर्धारित करते हैं। इसे हम साइनाइड कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये साइनाइड हमको हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है कि बी नहीं होगा, डी नहीं होगा और सी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर होगा, कि इसको हम मेथाइल साइनाइड कहते हैं। 16वां नंबर प्रश्न तो क्या प्रश्न है, कहता है ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है? फर्स्ट डिग्री एमाइन की, सेकेंड डिग्री एमाइन की, टर्सरी एमाइन, डी ऑल की सबों में किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, ये भी प्रश्न काफ़ी लाजवाब और शानदार प्रश्न है। कहता है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है? फर्स्ट डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। तो ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग ना बच्चों आप लोग कॉपी पर इसे नोट कर लो, और जो बच्चे नोट कर लिए हैं आंसर कर दिए हैं अपने आंसर का मिलान करेंगे, ठीक है। कि इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग फर्स्ट डिग्री एमाइन के विचरण के लिए किया जाता है, विरचन के लिए किया जाता है, सॉरी। ये प्रश्न तो बच्चों काफ़ी बार आ चुका है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। इस क्वेश्चन आप लोग वेट करता हूँ कि इसका आंसर का क्या जवाब देते हो, क्या रिप्लाई आता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। C3H9N में बहुलक की संख्या क्या होगी? ये हमारा 17वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारे इस लाइव सेशन का, ठीक है। और विशेष मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए और काफ़ी अच्छे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोग से जुड़कर, और मैं आप लोगों से पर डे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो आप लोग भी बच्चे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए कि C3H9N से बनने वाले बहुलकों की संख्या जो होती है ना 4 होती है। ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न तो ये काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चों। कहता है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है ब्यूटाडाइन का, कि एथाइन का, कि स्टायरिन का, कि आइसोप्रीन का, ठीक है।
तो इस तरह का प्रश्न का ये हमारा बहुलक पोलराइज। ठीक है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं देखता हूँ किन बच्चों का सही जा रहा है किन बच्चों का गलत जा रहा है। कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो है जितने भी हमारे क्वेश्चन का आंसर में 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में कौन सटीक आंसर है यही आपको बतानी है। तो मैं अब सस्पेंस तोड़ रहा हूँ बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा। कि आइसोप्रीन जो होता है हमारा प्राकृतिक रबर का एक उदाहरण है। ठीक है, एक बहुलक भी कह सकते हैं इसको। 19वां नंबर प्रश्न है, कहता है बूना एस में एस का अर्थ है सोडियम, सल्फर, बी स्टाइरिन, डी व्यापारिक नाम। बूना एस हमारा जो आपका रबर होता है, ठीक है, इसमें इसका नाम पूछता है कि हमारा इसका नाम क्या होगा। 19वां नंबर प्रश्न है हमारे इस लाइव सेशन का कि एस का अर्थ आपको बतानी है कि क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस लाइव सेशन में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और जितना भीड़ बढ़ाइएगा हम लोग उतने उत्साहित होते हैं। ठीक है, और चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा। कि ब्यूना एन रस, एस में एस का अर्थ होता है स्टायरिन, एस का अर्थ होता है स्टायरिन। ये हमारा 19वां नंबर का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये तो काफ़ी मैं कह नहीं सकता इस क्वेश्चन के बारे में, मेरे पास बयान नहीं है व्यक्त करने के लिए। ठीक है, 20 नंबर में कहता रक्त का पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच, 3 से 5 के बीच में, 6 से 10 के बीच में और 7.2 से 7.5 के बीच में। रक्त का जो पीएच मान होता है यानी कि पीएच मान आप लोग पढ़े होंगे, पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग और ये होता है एच प्लस कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, जिस कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर कहते हैं, ये कंसंट्रेशन का ये नोटेशन है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है बच्चों यही हमें बतानी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का कितने बच्चे सही कर रहे हो कितने बच्चे गलत कर रहे हो, या फिर कुछ बच्चे को क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। तो आप लोग क्या करो कि इसे नोट कर लो। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर डी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा। कि रक्त का पीएच मान 7.2 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, ये हमारा बच्चों 20वां नंबर प्रश्न था हमारे इस लाइव सेशन का। ये काफ़ी बेहतरीन दौर है बच्चों। ठीक है, इस दौर को हमें भुलाना है और आगे बढ़ना है। कामयाबी उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बच्चे एकदम कॉन्शस होते हैं, लेबर करते हैं और अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। तो ये हमारा 21वां नंबर प्रश्न कहता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू तथा संतरा, बी केला था अनानास, सी जो है सेब था पपीता, डी है धान तथा गेहूँ। तो ये 21वां नंबर प्रश्न है तो आसान, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे विटामिन सी, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि नींबू और संतरा यानी ऑप्शन नंबर ए न बच्चों करेक्ट आंसर होगा। कि नींबू तथा संतरा जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। देखते हैं बच्चों की 22वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। कहता है एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि प्रोटीन है कि डी नन ऑफ दीज है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है बच्चों कि एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि प्रोटीन है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैं देखता हूँ किन बच्चों का सही जा रहे हो किन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो एंजाइम हमारा जो है ना बच्चों प्रोटीन होता है, एंजाइम जो है हमारा प्रोटीन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तेईसवां नंबर प्रश्न जो है ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह है बच्चों। कहता है बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है वह है बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है वह है मेलेमीन, पॉलीमेलेमीन, टेफ्लॉन,
और आपका डी डेक्रोन, यानी बहुलक बतानी है। सभी बहुलक मेलेमीन, पॉलीमेलेमीन, टेफ्लॉन और डेक्रोन। ये प्रश्न भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लीक से हट कर है कि बहुलक जो ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने काम में आता है वह हमारा क्या है। ये बच्चों हमारा 23वां नंबर प्रश्न है हमारे लाइव सेशन का, ठीक है। इस लाइव सेशन को ना जाइए, छोड़ के जाना है आप लोग को, ठीक है, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। और अपने आप को आंकना है कि हमारे लाइव सेशन में जो हमारा क्वेश्चन है कितना सही गया कितना गलत गया, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो ये 23वां नंबर प्रश्न का आंसर बच्चों बी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर होगा कि पॉलीमेलेमीन बहुलक है जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है। 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 24वां नंबर कहता है रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है थायोकोल, बुना एन, GRN और ऑल। रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण कौन सा है, ये हमें बतानी है। 24वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों को कौन कौन सा है, ये आपको बतानी है। थायोकोल है कि बुना एन है कि GRN है कि इनमें से सभी। तो बच्चों मैं सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ, आप लोग आंसर का मिलान करो, या जो बच्चे को समझ में नहीं आया आंसर अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। कि 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा कि सभी इसमें जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन थायोकोल, बुना एन और GRN सभी रबड़ श्रेणी के समान बहुलक हैं। 25वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है S-1, S-2, C जो है M/L, D नन। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है जिसे हम K कहते हैं, इसका हमको इकाई बताने हैं कि इसका इकाई क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो प्रति सेकेंड K का यहाँ पर हमारा प्रति सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। कहता है टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत है अमाशय, जीव की लार और अग्नाशय। ये प्रश्न तो बच्चों काफ़ी लाजवाब शानदार, इसको VVI भी कह सकते हैं कि टॉयलिन नामक एंजाइम का मुख्य स्रोत है आत है कि अमाशय है कि जीव की लार है कि आपका अग्नाशय है। ये हमारा 26वां नंबर प्रश्न है बच्चों। और ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है और इस तरह का प्रश्न आता भी है हमारे एग्जामिनेशन में कि टॉयलिन नामक एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है, यही आपको बतानी है कि 26वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि जीव की लार जो होती है ये टॉयलिन नामक एंजाइम का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें अपने कॉपी में। 27वां नंबर प्रश्न ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है P2O5 अच्छा है, एक अधिशोषक है कि अवशोषक है कि अवकारक है कि रंग विनाशक है। यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 को कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आपको बतानी है कि क्या है। ये हमारा 27वां नंबर प्रश्न है बच्चों। लाइव सेशन को छोड़ के नहीं जाना है और इसमें देखना है कि आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हो, या जिन क्वेश्चन का आंसर्स नहीं आ रहा है उससे आप मिलान कर लो कि हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है ना ये हमारा अवशोषक होता है। P2O5 जो होता है हमारा क्या होता है, अवशोषक होता है। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। कहता है ताजे अपक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है कोएगुलेशन के द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। यानी कि ताजे अपक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है यही हमें बतानी है 28वां नंबर प्रश्न में बच्चों
कि ताजे अपक्षेप को कोलॉइड में बदलने के लिए किसके द्वारा ये बदला जाएगा। सीधा सीधी दिमाग में ये रखो और इस क्वेश्चन का आंसर मिलान करो। जो बच्चे को समझ में आ रहा है उसका आंसर लिखेंगे, मैं बताऊंगा चंद सेकंड में ही। और जिन बच्चों को आता है कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, बच्चों आंसर का मिलान करें। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी 28 का बी जो है ना बच्चों, करेक्ट आंसर है कि पेप्टाइजेशन के द्वारा ताजे अपक्षेप को कोलॉइड में बदला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ूं। 29वां नंबर प्रश्न बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्न है, कहता है दूध एक उदाहरण है जैल का, शॉल का, निलंबन का और पायस का। ठीक है, दूध हमारा किसका उदाहरण है ये बतानी है। इस क्वेश्चन में आप लोग वेट करता हूँ। है तो प्रश्न बहुत छोटा, लेकिन कहता है ना कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर वाली कहानी है इस क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे सही भी कर रहे हो, कुछ बच्चे गलत भी इसका आंसर कर रहे हो, लेकिन करेक्ट तो करना चाहिए आप लोग को, चूँकि समय कम बचा है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर करता हूँ कि दूध हमारा जो बच्चों ना, ये हमारा पायस का उदाहरण है। 30वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, कहता है NOH इनमें से किसे कहते हैं। कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, कास्टिक पोटाश और ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे धोबिया सोडा ये हमारा Na2CO3 होता है, कास्टिक सोडा KOH होता है, कास्टिक पोटाश KOH होता है, कास्टिक सोडा NaOH होगा जी। ये 30वां नंबर का प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग लाइव सेशन में जुड़ते ही हो, लेकिन हमारे लाइव सेशन में जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न का आंसर कार्ड डालो अपने कॉपी में और इसे रखो नहीं। ठीक है, इसे क्या करना है, एकदम रट्टा मार जाना है जिसका, और आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। मेरी बात को मानिए तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा लाइव सेशन का ये दूसरा हमारा केमिस्ट्री में लाइव टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप क्या है ना, इस के दरमियान जो है आप लोग को बतानी है कि आज का हमारा क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा है और आपके लिए क्या मायने रखता है या नहीं रखता है, आप कितना अंक लाते हो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर आज हमने इतना प्रश्न का आंसर सही किया। ठीक है, उससे क्या है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कभी कभी क्या एग्जामिनेशन में होती है कि जो आप क्वेश्चन पढ़े हो वही बार बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा सब्जेक्ट के से ही लेगा जो सब्जेक्ट का हो, और उसका बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन उठा के रहता है, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, तो विशेष